बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पेल्विक वाल। पेल्विक वाल में हमारे पास थर्ड स्लाइड है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 5। और आपको स्नेल बुक्स में 245 पेज पे आपको यही टॉपिक मिलेगी और आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन में मैंने दिया है, प्रीवियस जो स्लाइड है ना उसमें भी मैंने यह मेंशन की थी, ठीक है। आज हम पेल्विक वाल में लेटरल पेल्विक वॉल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो स्लाइड थी ना वो मैंने पोस्टीरियर और एंटीरियर पेल्विक वॉल में वो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो है ना आज लेटरल पेल्विक वॉल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए आगे इसी तरह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्म भाई अभी लेटरल पेल्विक वॉल जो है ना वो हमारे पास बना हुआ है किस चीज से, पार्ट ऑफ द हिप बोन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पेल्विक इनलेट को थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी लेटरल पेल्विक वॉल में आता है, ठीक है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन भी पेल्विक वॉल में आता है लेटरल पेल्विक वॉल में। ये जो बाकी जो है ना सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट ये भी हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल में आते हैं, ठीक है। और साथ साथ ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल और इसकी जो कवरिंग फेशिया है ये भी हमारे पास किस में आते हैं, लेटरल पेल्विक वॉल में। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिप, क्योंकि ये हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल में आता है। पार्ट्स ऑफ द हिप जो है ना हिप बोन, उसमें सम पार्ट जो है ना वो हमारे पास लेटरल पेल्विक वॉल में आते हैं, इसलिए इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है द हिप बोन। अभी यहाँ पे वो थ्योरी में उसने लिखा है कि द pelvic, the left and right hip bones, pelvic bones are two irregular shaped bones that form the part of the pelvic girdle। ये तो मैंने उधर भी बताया था, ये जो प्रीवियस स्लाइड है ना। The bony structure that attach the axial skeleton to the lower limb, ये तो आपको पता है कि हमारे पास ये हिप जो बोन है ना इसका मेन काम ये है कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अटैच कर रहा है लोअर लिम्ब के साथ, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे वो तीन बातें याद रखिए। यहाँ पे उसने ये मेंशन किया है कि द हिप बोन है वो 3 मेन आर्टिकुलेशन। अभी ये जो हमारे पास हिप बोन है ना इसका मेन हमारे पास क्या है, 3 आर्टिकुलेशन है। एक आर्टिकुलेशन यहाँ पे है, किसके साथ है, लंबर वर्टिब्रा के साथ। दूसरा आर्टिकुलेशन यहाँ पे है जो दोनों के दरमियान है, प्यूबिक बोन्स के दरमियान। और एक आर्टिकुलेशन यहाँ पे होगा जो किसके साथ होगा, यहाँ पे इसी तरह फीमर होंगे और वो फीमर जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है, फीमर का हेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसका नाम क्या है, सैक्रोइलियक जॉइंट। क्योंकि हमारे पास ये किसके साथ, सैक्रम जो वर्टिब्रा है ना ये किसके साथ, ये इलियम के साथ क्या जॉइंट बनाता है, क्योंकि हम लेटरल पेल्विक वॉल को डिस्कस करेंगे इसलिए। और ये जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे भी एक जॉइंट बनती है, उसका नाम है हिप जॉइंट, किसके साथ, फीमर के साथ। और एक जॉइंट यहाँ पे बनता है उसका नाम है सिम्पेसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्पेसिस, दो प्यूबिक बोन के दरमियान बनता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। अभी ये हमारे पास सैक्रोइलियक जॉइंट है, आर्टिकुलेशन विद द सैक्रम, ये मैंने बताया है कि ये किसके साथ, सैक्रम के साथ। दूसरा प्यूबिक सिम्पेसिस आर्टिकुलेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हिप बोन, प्यूबिक सिम्पेसिस आर्टिकुलेशन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट हिप बोन्स। अब ये हमारे पास एक लेफ्ट हिप बोन है और दूसरा हमारे पास राइट हिप बोन, ये आपस में अटैच हो रहा है, जॉइंट बनाते हैं, उसका नाम क्या है, सिम्पेसिस प्यूबिस या प्यूबिक सिम्पेसिस। ये याद रखिए, हिप जॉइंट आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ द फीमर। अभी इसका मतलब यह है कि लेटरल जो वाल है ना उसमें हमारे पास 3 जॉइंट्स है, एक सैक्रोइलियक जॉइंट, दूसरा हिप जॉइंट, तीसरा हमारे पास सिम्पेसिस प्यूबिस। ये 3 बात याद रखिएगा, हमारे पास ये 3 जॉइंट जो है ना ये लेटरल पेल्विक वॉल में बनता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिप बोन, वही हिप बोन है। अभी एक एक बोन को डिस्कस करेंगे। हिप बोन में हमारे पास उसके 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, 3 पार्ट्स में फर्स्ट इलियम है, दूसरा प्यूबिस है, तीसरा इस्कियम, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये ट्राई रेडिएटेड कार्टिलेज, ये क्या है, लेकिन उस साथ साथ ये भी लिखा है सेपरेट दिस पार्ट एंड फ्यूजन ओनली बिगेन एट द एज। इसका मेन मकसद ये है कि यहाँ पे आपको ये जो
ट्राई रेडिएटेड जो कार्टिलेज है ये आपको मिलेगी। ये जो ब्लू नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ट्राई रेडिएट कार्टिलेज। ड्यूरिंग चाइल्डहुड या ड्यूरिंग हमारे पास जो इन्फेंट है, इन्फेंट में ये जो कार्टिलेज है ना ये प्रेजेंट। ड्यूरिंग एडल्ट जब 15 एज को क्रॉस करेंगे उसके बाद हमारे पास ये जो कार्टिलेज है ना ये कार्टिलेज फ्यूज होता है। ठीक है, वहां पे हमारे पास ये कार्टिलेज मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अभी ये कार्टिलेज किसके दरमियान है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलियम बोन है और ये प्यूबिस है और ये हमारे पास क्या है, इस्कियम में। ये तीन मिलके हमारे पास एक जगह बनाती है, उस जगह का नाम किया है एसेटिबुलम। इस तरह यहाँ पे फीमर का जो हेड है ना फिट हुआ है, हिप जॉइंट बनती है यहाँ पे। अब ये हमारे पास क्या है, ये ट्राई रेडिएटेड कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, टुगेदर द इलियम प्यूबिस एंड इस्कियम फ्रॉम अ कप शेप सॉकेट नोन एज द एसेटिबुलम। एसेटिबुलम मैंने बताया है, द हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेटेड विद द एसेटिबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट। वही उस एसेटिबुलम में फीमर का जो हेड है ना वो फिट होता है, तो हमारे पास इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिप जॉइंट कहते हैं। ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि द एसेटिबुलम इज अ लार्ज नॉच, द ग्रेटर सियाटिक नॉच विच सेपरेट फ्रॉम द लेसर सियाटिक नॉच बाय अ स्पाइन ऑफ द इस्कियम। अभी यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेटर सियाटिक नॉच, लेजर सियाटिक नॉच, ये क्या है। अभी ग्रेटर सियाटिक नॉच, लेजर सियाटिक नॉच, अभी यहाँ पे हमारे पास ये लेटरल वो है लेटरल, ये लेटरल व्यू ऑफ द ये प्यूबिक बोन का लेटरल व्यू है। ठीक है, अभी ये लेटरल व्यू है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच, क्या है, ग्रेटर सियाटिक नॉच। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेजर सियाटिक नॉच। अगर हम लेटरल से देखें तो इसी तरह नजर आ रहा है, अगर हम सुपीरियर से देखें तो यहाँ पे जो फोरामेन आपको नजर आ रहा है, ये मेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे नाच, इसको हम ग्रेटर सियाटिक नाच, और एक यहाँ पे बनता है उसका नाम है लेजर सियाटिक नाच। ये किसके दरमियान बनता है, यहाँ पे एक स्पाइन होता है जो स्केल स्पाइन इसको कहते हैं, और ये स्केल स्पाइन और पोस्टीरियर हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, इस दो स्पाइन के दरमियान एक जगह बनती है, एक गैप बनती है। इस गैप को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर सियाटिक नाच। लेकिन ये यहाँ पे फिर वो लिगामेंट आगे पढ़ेंगे, वो लिगामेंट्स इधर इसी तरह आएंगी और यहाँ पे इसी तरह एक होल क्रिएट करता है, उस होल को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर, इसको हम क्या कहते हैं, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, क्योंकि इसके अंदर फोरामेन बनता है। तो फिर ये अभी ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर सियाटिक नाच है, ग्रेटर सियाटिक नाच है। और यहाँ पे इसी तरह लिगामेंट्स की वजह से क्या बनता है, यहाँ पे एक होल बनता है, एक फोरामेन बनता है, उसका नाम है ग्रेटर। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेटर सियाटिक फोरामेन क्या है और लेजर सियाटिक फोरामेन क्या है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास द सियाटिक नॉच आर कन्वर्टेड इनटू द ग्रेटर एंड लेजर सियाटिक फोरामेन। मैंने अभी बताया बाई प्रेजेंस ऑफ द सेक्रोट्यूबरस एंड सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये कौन बनाता है, ये फोरामेन कौन बनाता है, यहाँ पे दो लिगामेंट्स होते हैं। वो लिगामेंट्स हमारे पास आगे हम डिस्कस करेंगे, वो लिगामेंट्स कहाँ पे। अच्छा, अभी इलियम की बारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इलियम को डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास इस इलियम को डिस्कस करेंगे फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, द इलियम विच द अपर फ्लैटेंड पार्ट, ये तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, अपर फ्लैटेंड पार्ट है हिप बोन की। ठीक है, पोजेस इलियक क्रेस्ट, लेकिन ये याद रखिए इलियक क्रेस्ट क्या है, सिंपल इलियक क्रेस्ट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है। ये क्या है, ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर इस इलियक क्रेस्ट का डिफिनीशन देखे तो ये सिंपल इसी तरह है कि एक स्पाइन यहाँ पे है, इलियक स्पाइन इसको कहते हैं, ये भी एक स्पाइन है, इसको इलियक स्पाइन, ये भी एक स्पाइन है, इसको इलियक स्पाइन, ये भी इलियक स्पाइन। अभी चार इलियक स्पाइन है इलियक बोन में। अभी ये एंटीरियरली है और ये हमारे पास पोस्टीरियरली है। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एंटीरियरली दो स्पाइन और पोस्टीरियरली दो स्पाइन। अभी ये जो स्पाइन है ना, इसको हम क्या कहते हैं,
एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि एंटीरियर साइड पे थोड़ा सुपीरियर लिए और ये हमारे पास इंफीरियर लिए, दोनों इंटीरियर लिए, दोनों हमारे पास इंटीरियर लिए, लेकिन ये जो है ना ये वाला ये हमारे पास क्या है, ये सुपीरियर लिए। तो इलियम बोन में तो इसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। अभी इसके अपोजिट पोस्टीरियर भी है, ये पोस्टीरियर है तो ये सुपीरियर भी है ना, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और ये हमारे पास पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, क्योंकि ये इंफीरियर है, ये भी इंफीरियर है, ये ओनली एंटीरियर है और ये हमारे पास पोस्टीरियर है। दोनों का नेम सेम है लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर का डिफरेंट है। इसका भी दोनों का नेम सेम है लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर का डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एक नाच बनती है, उसका नाम क्या है, ग्रेटर शियाटिक नाच, और यहाँ पे एक नाच बनती है उसका नाम है लेजर शियाटिक नाच। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये वो इलियम बोन है। ठीक है, अच्छा अभी इसका थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है इलियम इज अपर लेटेंट पार्ट ऑफ द हिप बोन्स पोजेस ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट मैंने बताया लेकिन यहाँ पे उसने डिफिनीशन भी लिखा है, इलियक क्रेस्ट रन बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। वो कह रहा है कि हमारे पास ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये एंटीरियर है और ये हमारे पोस्टीरियर इलियक स्पाइन है, इस दो के दरमियान हमारे पास इसी तरह रन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलियक क्रेस्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलियक क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ तक हमारे पास ये रन करता है तो ये हमारे पास क्या है, इलियक क्रेस्ट। अच्छा, बिलो द स्पाइन आर द करस्पॉन्डिंग एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये कह रहा है कि हमारे पास इस दो स्पाइन के जस्ट इंफीरियरली आपको क्या मिलेगी, इंफीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। कंफ्यूज ना हो इस, देखिए हमारे पास ए एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दूसरा हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर पी सुपीरियर इंटीरियर इलियक स्पाइन, पी एस आई एस। ठीक है, अच्छा ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम, जब हम इनर सरफेस, ये इलियम का इनर सरफेस है, ठीक है, मतलब मीडियल व्यू है, ये वाला व्यू है। जब यहाँ से आप इलियम को देखते हैं ना, यहाँ से ये मीडियल है ना, ये भी मीडियल है, ये मीडियल है, और ये उसका क्या है, ये हमारे पास उसका लेटरल है, ये उसका लेटरल है। अब ये जो इमेज है ना, ये वाला जगह, ये वाला अभी अगर इसको देखें तो हमारे पास क्या कह रहा है, द इनर सरफेस ऑफ द इलियम इज लार्ज आर्टिकुलेट सरफेस फॉर आर्टिकुलेट विद द सेक्रम। ये कह रहा है कि ये जो जगह है ना, ये किसके लिए है, सेक्रम के लिए, ये इनर सरफेस है ना। और दूसरा वो जो लेटरल सरफेस था ना, लेटरल, ये लेटरल सरफेस जो है ना, वो किसके साथ, फीमर के साथ जॉइंट बनाता है। तो इस यहाँ पे कौन सा जॉइंट, हिप जॉइंट। अच्छा, the iliopectineal lie run downward and forward around the inner surface of the ilium to divide the falls from the true pelvis। ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलियोपेक्टिनियल लाइन है, इलियोपेक्टिनियल लाइन इसी तरह जा रहा है। तो ये तो मैंने उधर भी आप लोगों को बताया है कि हमारे उधर ट्रू एंड फॉल पेल्विस में केवल ट्रू पेल्विस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल पेल्विस है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रू पेल्विस है। तो ट्रू पेल्विस फॉल पेल्विस कौन डिवाइड कर रहा है, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये तो उधर मैंने बताया है। अच्छा, इसकियम, अभी इसकियम को डिस्कस करेंगे। ये लो जो आपको जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकियम है। अभी ये हमारे पास क्या है, ये इसकियम है। इसकियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक ट्यूबरकल होता है, ट्यूबरसिटी होता है, दूसरा स्पाइन होता है। अभी एक हमारे पास क्या है, उसका वो है स्पाइन, और दूसरा हमारे पास ट्यूबरसिटी। यहाँ पे इसकियल स्पाइन, ये हमारे पास क्या है, इसकियल ट्यूबरसिटी। ये दो बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो इसी तरह सेक्रम से वो आ रहा है लिगामेंट, और या स्पाइन के साथ अटैच हो रहा है, तो इस लिगामेंट का फिर नाम क्या होगा, सेक्रम। और किसके साथ अटैच हो रहा है, इसकियल स्पाइन के साथ, तो इसलिए इसका नाम होगा सेक्रो
स्पाइनस लिगामेंट, और दूसरा लिगामेंट वही सेक्रम से आ रहा है लेकिन उधर वो ट्यूबरासिटी के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो उसका नाम होगा सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, क्योंकि वो ट्यूबरासिटी के साथ अटैच हो रहा है। वो दो लिगामेंट आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास इस्कियम क्या है, द इस्कियम इज द इंफीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। क्यों, ये हमारे पास पोस्टीरियरली बट इंफीरियरली पार्ट है किसके, हिप बोन की। ये टोटल हिप बोन है, इसका ये पोस्टीरियर में और इंफीरियर पार्ट में आता है, इसलिए वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, inferior and posterior part of the hip bone and possess an ischial spine, ischial tuberosity। मैंने ischial tuberosity और ischial spine बताया है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। ये लेटरल व्यू है और ये हमारे पास मीडियल व्यू है। अच्छा, प्यूबिस ये वाला बोन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिस। ये एंटीरियर वॉल में हमने डिस्कस किया था डिटेल से, ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा लेटरली आता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी प्यूबिस बोन मेन क्या है, बस उसका ये याद रखिए कि ये हमारे पास उसका सुपीरियर रेमस है और ये उसका क्या है, इंफीरियर रेमस है, ठीक है। ये सुपीरियर प्यूबिक रेमाई इसको कहते हैं और इसको इंफीरियर प्यूबिक रेमाई, सुपीरियर प्यूबिक रेमाई और इंफीरियर प्यूबिक रेमाई। और दरमियान में हमारे पास सिम्प्लिसिस प्यूबिस, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी बॉडी है, प्यूबिस बोन की क्या है, बॉडी है। तीन बात याद रखिए। प्यूबिक क्रिस्ट कहाँ पे है, प्यूबिक ट्यूबरकल। ये हमारे पास छोटी छोटी ये जो एलिवेशन आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल है, और नीचे हमारे पास उसकी क्या है, प्यूबिक क्रेस्ट है। ये हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट और ये प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये सुपीरियर प्यूबिक रेमाई और ये इंफीरियर प्यूबिक रेमाई, और ये हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस। ये याद रखिए 4-5 पॉइंट्स। एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सुपीरियर इंफीरियर प्यूबिक रेमाई, ये मैंने बताया। बॉडी ऑफ द प्यूबिस bear the pubis crest and pubic tubercle and articulate with the pubic bone opposite side at the symphysis pubis. In the lower part of the hip bone is large opening obturator foramen which bounded by part of the ischial and pubics. अब ये कह रहा है कि नीचे इस प्यूबिक बोन के नीचे एक आपको लार्ज ओपनिंग नजर आ रहा है, वो ओपनिंग हमारे पास, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये याद रखिए, ऑब्चुरेटर फोरामेन हमारे पास किसके दरमियान बनता है, प्यूबिक बोन के, और हमारे पास प्यूबिक बोन और इसकियम बोन के दरमियान ऑब्चुरेटर फोरामेन बनता है। और ये एसिटोबोलम किसके दरमियान, इलियम के दरमियान, इसके प्यूबिक के दरमियान और इसकियम के दरमियान, तीनों के दरमियान हमारे पास एसिटोबोलम बनता है, लेकिन ऑब्चुरेटर फोरामेन 2 के दरमियान बनता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद ऑब्चुरेटर फोरामेन फिल इन द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, और ये जो ऑब्चुरेटर फोरामेन है ना, ये भरा हुआ है किस चीज से, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे जो मसल मौजूद है उसका नाम भी क्या होगा, ऑब्चुरेटर वो मसल, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल मसल, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। और यहाँ पे जो आर्टरी होगी उसका नाम भी होगा ऑब्चुरेटर आर्टरी, यहाँ पे जो नर्व होगा उसका नाम भी होगा ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। और यहाँ पे वो मेम्ब्रेन है, उसका नाम है ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो होल है ना, इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये याद रखिए, ये 2 हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन होते हैं। अच्छा, अभी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन मैंने बताया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इतना वो नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेना है। और ऑब्चुरेटर फोरामेना भरा हुआ है किस चीज से, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे आपको स्मॉल होल नजर आ रहा है, ये वाला होल जो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्चुरेटर केनाल। और ऑब्चुरेटर केनाल से हमारे पास क्या पास होता है, ऑब्चुरेटर नर्व पास होता है, ऑब्चुरेटर आर्टरी पास होती है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल सा होल है। फाइबर शीट दे ऑलमोस्टली कंप्लीटली क्लोज ऑब्चुरेटर फोरामेना। ये ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन का मेन काम ये है कि ऑब्चुरेटर फोरामेना को क्या करे, क्लोज करे, लिविंग अ स्मॉल गैप। यहाँ पे वो ऑब्चुरेटर केनाल का खेल है,
किसका, ऑब्चुरेटर किनाल। ये हमारे पास ये छोटा सा आपको होल नजर आ रहा है, ये ऑब्चुरेटर किनाल है। इसका मेन काम ये है कि यहाँ से जो नरो आ रहा है ये लोअर लिम्ब को जब सप्लाई कर रहा है तो इसको क्रॉस करके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्चुरेटर आर्टरी आ रही है और इस होल को क्रॉस करके और नीचे लोअर लिम्ब को सप्लाई पे करते हैं। ठीक है, ये इसके लिए है। फॉर द passage ऑफ द ऑब्चुरेटर नरो एंड, ये स्मॉल गैप किसके लिए है, ऑब्चुरेटर किनाल किसके लिए, passage ऑफ द ऑब्चुरेटर नरो एंड वेसल दे लीव द पेल्विक टू एंटर द थाई, मतलब लोअर लिम्ब में फिर एंटर होता है। ठीक है, उसके बाद ये दो लिगामेंट्स याद रखिए, यहाँ पे वो दो लिगामेंट्स उसने मेंशन किया है, लेकिन थ्योरी हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम इधर स्ट्रक्चर को देखे, दो लिगामेंट्स है। एक लिगामेंट्स ये हैं जो इसी तरह आई हुई हैं और यहाँ पे वो क्या हो रहा है, इंजर्ट हो रहा है। एक लिगामेंट्स ये है, दूसरा लिगामेंट्स ये वाला है। ठीक है, इसी तरह दो लिगामेंट्स है। अभी एक लिगामेंट्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सेक्रम बोन से। ये टोटली हमारे पास क्या है, ये सेक्रम बोन है, ये तो आपको पता है। हमारे पास क्या है, सेक्रम बोन, और यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये सेक्रम बोन है। ठीक है, और सेक्रम बोन से ये लिगामेंट्स इसी तरह स्टार्ट होता है और फिर कहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि इसकियम में यहाँ पे स्पाइन है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, हमारे पास स्केल स्पाइन है। ये स्केल स्पाइन है, सेक्रम से ये ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ पे इंजर्ट हो रहा है, स्केल स्पाइन पे। और इसको फिर इस लिगामेंट्स का नाम क्या होगा, इस लिगामेंट्स का नाम होगा सेक्रो, क्योंकि सेक्रम के साथ अटैच, और स्पाइन ऑफ द इस्कियम के साथ, इसलिए इसका नाम होगा सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, अभी ये सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्रम, और यहाँ पे ट्यूबरासिटी जो मैंने बताया था कि इस्कियम में एक स्पाइन होता है और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्यूबरासिटी। अभी ये स्पाइन और ये ट्यूबरासिटी, अभी इस दो लिगामेंट्स का ओरिजिनेशन क्या है, सेक्रम में, और उसका इंजर्शन कहाँ पे, एक स्पाइन पे होता है, दूसरा हमारे पास ट्यूबरासिटी पे। अभी इसका क्या नाम है, सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। अभी इसी तरह ये दोनों आ रहा है और यहाँ पे इंजर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट करता है, उसका नाम है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। और आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है छोटा सा होल है, ये क्रिएट हो रहा है किसके दरमियान, और ये किसके दरमियान है, ये याद रखें। अब ये एमसीक्यूज में आता है कि ग्रेटर सियाटिक फोरामेना किस चीज से बना हुआ है, ये याद रखिए। ये कौन बनाते हैं, ये दो जो लिगामेंट्स है, सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट, इसके दरमियान हमारे पास क्या बनता है, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। और लेजर सियाटिक फोरामेन किसके दरमियान बनता है, ये हमारे पास, ये भी दोनों लिगामेंट्स के दरमियान, ये भी एक लिगामेंट्स है और ये दूसरा लिगामेंट्स। अब ये याद रखे, अभी थ्योरी की तरफ जाएंगे फिर इजी है। सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट का मतलब ये है कि इस लिगामेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, किस किस के दरमियान है, सेक्रम के दरमियान और ट्यूबरस इसके ट्यूबरासिटी के दरमियान। That sacrotuberous ligament are strong and extend from the lateral part of the sacrum and coccyx से भी और वो हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है इसी तरह, और सेक्रम से भी, ये सेक्रम और या कॉक्सिक्स से भी इसी तरह ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अच्छा, और ये हमारे पास क्या है, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है। ठीक है, ये भी सेक्रम से ओरिजिनेट होता है और इसके स्पाइन पे इसका इंजर्शन होता है। यहाँ पे भी मेंशन हुआ है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट और लेजर सियाटिक फोरामेन, और ये हमारे पास इसके स्पाइन, ये इसके स्पाइन, ये लेजर सियाटिक फोरामेन, और ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। ठीक है, they be the strong and triangular shape attached by the base to the lateral part of the sacrum, and coccyx के साथ भी अटैच है, ये coccyx है, by its apex to spine of the ischium, उसका जो एपेक्स है, अभी देखिए ये इसी तरह उसका बेस बनता है और एपेक्स, अभी ये उसका एपेक्स है इस लिगामेंट्स की और ये उसका बेस है।
अब एपेक्स स्पाइन के साथ अटैच है, बेस सेक्रम के साथ, इसलिए इसका नाम है सेक्रल या सेक्रो स्पाइनस लेगामेंट। ये भी याद रखें। अच्छा, अभी ओनली लास्ट टॉपिक है हमारे पास, है ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। अभी इसको देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये मेन पोस्टीरियर पेल्विक वाल है, ठीक है। पोस्टीरियर से हम देख रहे हैं, पोस्टीरियर से हम देख रहे हैं, लेकिन अगर ये मसल को देखें, इस मसल को, तो ये मसल हमारे पास लेटरल में आता है, लेटरल में आता है। तो ये हमारे पास उसका ओरिजिनेशन इंजर्शन हम सिंपल डिस्कस करेंगे। इसका ओरिजिनेशन जो है ना, वो ऑब्चुरेटर फोरामेना से इसका क्या है, ओरिजिनेशन हो रहा है और इधर आ रहा है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर टू कैंटर है। ये क्या है, ये ग्रेटर टू कैंटर है, ऑफ द फीमर है। ऑब्चुरेटर फोरामेना से ये ओरिजिनेट हो रहा है और इधर हमारे पास इसके ऊपर क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। अभी सिंपल उसका ये ओरिजिनेशन है और ये हमारे पास उसका इंजर्शन है, और इसका नर्व सप्लाई याद रखिए और इसका एक्शन याद रखिए कि इसका मेन काम क्या है, ठीक है। अच्छा, ऑब्चुरेटर फोरामेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम द पिल्विक सरफेस ऑफ द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। मतलब ये है कि हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेना के अंदर जो मेम्ब्रेन था ना, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, वहां से ओरिजिनेट हो रहा है और इधर ग्रेटर टू कैंटर ऑफ द फीमर पे क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। Obturator membrane and adjoining part of the hip bone inserted into the greater trochanter of the femur। मैंने कहा कि greater trochanter of the femur, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इंजर्शन हो रहा है। इसका एक्शन क्या है, लेटरल रोटेट द फीमर एट द हिप जॉइंट। ये लेटरली फीमर को क्या करता है, लेटरली इसी तरह रोटेट करता है, लेटरली दोनों फीमर को इसी तरह लेटरली क्या करता है, रोटेट करता है। ये काम किसका है, ये हमारे पास इस ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल का। नर्व सप्लाई क्या है, ऑब्चुरेटर है, तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ऑब्चुरेटर फोरामेन के अंदर अगर मेम्ब्रेन हो तो उसका नाम क्या है, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मसल का नाम क्या होगा, ऑब्चुरेटर मसल या ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। यहाँ पे आर्टरी का नाम क्या होगा, ऑब्चुरेटर आर्टरी। यहाँ पे नर्व्स, ऑब्चुरेटर नर्व। यहाँ पे अभी इसका जो मेन नर्व सप्लाई है वो क्या है, ब्रांच फ्रॉम द सेक्रल प्लेक्सिस से। सेक्रल प्लेक्सिस उधर हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर में, वहाँ सेक्रल प्लेक्सिस से इसको एक दो ब्रांचेस आई हुई हैं, उसका नाम है ऑब्चुरेटर नर्व, ये उधर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बस सिंपल ये याद रखिए, इसका ओरिजिनेशन और इसका इंजर्शन। और ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल किस में, किस पिल्विक वॉल में आता है, लेटरल में, इंटीरियर में, पोस्टीरियर में, इंफीरियर में। इंशाल्लाह साथ साथ में एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और केमियो के सिलेबस भी इसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। कल का जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह इंफीरियर पेल्विक वॉल से एमसीक्यूज भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। और साथ साथ में एमसीक्यूज भी बताऊंगा। और आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू।